बिन मियां हमसे गले मिलो। अरे तुम तो रहने ही दो। अल्लाह का शुक्र है कि ये निकाह मुकम्मल हो गया, वरना हर मर्तबा मेरी पेमेंट रह जाती थी। आप फिक्र ही ना करें, इस दफा आपको दुगनी पेमेंट दूंगा मैं। खूबसूरत, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना क्या? वरना मैं गुस्सा थूक दूंगा किचन में ही। फिर बात कहना यहाँ थूका क्यों है? What rubbish, नबील। रबिश ही तो लगती है तुम्हें मेरी सारी बातें। और मैंने भी सोच लिया है कि मैं इस एनिवर्सरी पे तुमसे कोई तोहफा नहीं दूंगा। Really? इस बार मैं शादी की सालगिरह का तोहफा दूंगा अपने प्यारे पापा जी से। उनसे बोलूंगा मुझे 1 महीने के लिए थाईलैंड भिजवा दें, क्योंकि वहां मैं जाकर अकेले रहकर एक संजीदा फैसला करना चाहता हूँ। कैसा फैसला? यही कि मुझे वापस आकर तुमसे एनिवर्सरी का गिफ्ट क्या लेना है। Shut up, नबील। सोके जान सोके। ओहो, आ गई। हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है बहन। हमको बच्चों से नहीं तुमसे काम है बहन। नहीं, मैंने टीका नहीं लगवाना, मुझे टीके से बड़ा डर लगता है। टीका? कौन सा टीका? वो मुझे पता है, तू बच्चों को टीके लगाने आई है ना। नहीं नहीं, हम पोलियो वर्कर नहीं है, हम तो सिद्दीकी के लिए आया है ना। तू सिद्दीकी को कैसे जानती है? अब वो मैं और सिद्दीकी बहुत अच्छे दोस्त है। तू सिद्दीकी की दोस्त है? और कब हुई ये दोस्ती, कैसे हुई, कहाँ हुई? 2-3 महीने पहले। क्या? चल तू अंदर चल, मैं सिद्दीकी से अभी पूछती हूँ। सिद्दीकी पहले से मौजूद है। लो, हम तो समझा कि हमको उसका इंतजार करना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। और तुझे शर्म नहीं आती डाइन? शादीशुदा आदमी से दोस्ती करती फिरती है। नहीं नहीं, उसका बीबी का तो पहले से इंतकाल हो चुका है। हाय, मुझे किसी ने बताया नहीं कि मेरा वो हो गया। अरे क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे? क्या हो गया? क्यों रो रहे? ओ माँ जी, ये कौन है? ये इनकी वो है कफील। वो क्या? बेबी? वो मेरी गर्दन के नीचे से ये सब होता रहा और मुझे वो तक ना हुआ। अरे नाक मोमो, नाक के नीचे। हाँ, ये मोटी नाक वाली बंदरिया पसंद कर लिया आपने सिद्दीकी। अरे मेरा बात तो सुनो, ये सिद्दीकी नहीं है, मैं सिद्दीकी की दोस्त हूँ। अच्छा, तो आप पापा जी की दोस्त हैं? हाँ सच, यही तो मैं कहूँ, मसूद के इतने बड़े मुंह पे सिर्फ मुझे ही प्यार आ सकता है। हम सिद्दीकी से मिलने आया है। अरे लेकिन वो तो लाहौर में रहते हैं भाई। हाँ बाबा, हम जानती है, उसने कहा था कि तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। वो दरअसल कह रहा था कि हम यहीं पे मिलेगा, उसका फ्लाइट लेट हो गया है ना। वो आपसे मिलने यहाँ क्यों आ रहे हैं भाई? हाँ, तुम दोनों कहीं बाहर भी तो मिल सकते थे ना, सीवीओ पे ऊंट पे बैठ के छलियां खाते हुए, या साहिल पे वॉक करते हुए, कच्चे कच्चे अमरूद खाते हुए, और मुंह से ना बीज फू फू करके निकालते हुए। कितना मजा आता रहा है, कितना रोमांटिक लगता है ना मसूद। हाँ, महमूद। महमूद रोमांटिक नहीं था, हाँ रफीक बड़ा रोमांटिक था। मुमताज। वो दरअसल ना सिद्दीकी चाहता था कि हम आप सब लोगों से मिल ले, खास तौर पे खूबसूरत से। वो किधर है? ये रही आपके सामने। नहीं, खूबसूरत अंदर है, मैं लेकर आता हूँ। आप बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए आप। तशरीफ रखे। बैठिए। आप भी तशरीफ रखे। हाँ, रख लिए रख लिए। खूबसूरत बहुत हो गया भाई। कुछ ज्यादा हो गया ना मॉइस्चराइजर। मैं मॉइस्चराइजर की बात नहीं कर रहा। तो फिर? बाहर तुम्हारे पापा जी की कोई दोस्त आई हुई है। पापा की दोस्त? जी, पापा की दोस्त। खूबसूरत, मुझे अपने घर में ये चिचोरी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। नबील, वो मेरे पापा हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पापा ये करेंगे तो मैं भी अपनी सहेलियों को यहाँ इनवाइट कर लूंगा। Shut up, नबील। खूबसूरत, अपने पापा से कह देना कि ये घर हमने उनकी दोस्तों की मुलाकात के लिए नहीं लिया। ये घर मेरे पापा का ही है और वो कोई दोस्त नहीं है, जरूर कोई बिजनेस पार्टनर वगैरह होगी। एक्चुअली मुझे याद है कि पापा बता रहे थे वो कोई कॉस्मेटिक्स का बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उसी सिलसिले में आई होगी वो खातून। अच्छा, तो जानू पहले बताना था ना यार। और पापा जी से कह देना भाई ये कॉस्मेटिक का बिजनेस मैं संभालूंगा, और इन ये जो आंटी आई है ना, इनसे हमारा शेयर ज्यादा होना चाहिए। अरे भाई बात तो करने दो मुझे इनसे। आओ आओ आओ, चलो चलो चलो। आपको कोई रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? ना, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आओ जानू, आओ आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खूबसूरत हो।
जी जी। और आप? मैं नाज़नीन गुल, मेरे को प्यार से नाजो बुलाते हैं। नाजो। इतना प्यार से भी नहीं बोलो, थोड़ा प्यार कम करो भाईजान। और कोई मुझे तो इतने प्यार से नाजो नहीं बुलाया। अरे तुम्हारा नाम मोमो है भाई, तुम्हें नाजो कैसे कह सकता हूँ मैं? यार आप लोग तो चुप करें ना, हमें जरा बिजनेस की बात तो करने देना। बिजनेस? कैसा बिजनेस? अब वही जो आप और पापा करने वाले हैं, आप उनकी बिजनेस पार्टनर है ना? नहीं नहीं, हम उसका बिजनेस पार्टनर नहीं है, हम उसका सहेली है। सुन लिया जानू, बेशर्मी की को हद होती है भाई। आई आई आई, माँ जी पीटी आई। बेशक आई। सहेली, तेरा बागपन लुट गया। मेमू साहब आईना तोड़ दे। हाँ अभी तोड़ता हूँ, अभी तोड़ता हूँ। आ रही हूँ। ओ इतनी देर से आया है लाइक, कब से इंतजार कर रहे हैं, चाय भी नहीं पी अभी तक हमने। हाँ तो भाई चाय तो हमारे साथ पियोगी ना, चलो चाय बनाते हैं। हाँ तो पहले वो तो दे। वो क्या? वही जिसका रंग सफेद होता है। क्या बर्फ? नहीं नहीं, वो जो चाय में डालते हैं। हाँ पत्ती पत्ती। वो जो गाय देती है। गोबर? हाँ गोबर, ला 2.5 किलो दे दे शाबाश। क्या बदतमीजी है भाई, गोबर क्या दिलाऊं मैं? क्या हूँ तो दूध वाला नहीं है? अरे दूध वाला दूध देता है, गोबर थोड़ी देता है। हाँ तो वही तो मांग रही हूँ, ला दूध दे दे। मैं पापा हूँ। अच्छा दूध वाले का पापा है। ओह खूबसूरत का पापा हूँ। चलो अंदर, चलो चलो। आ जा फिर। हाँ आप फंसे। ये नमस्ते। अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम पापा। सिद्दीकी तुम आ गया? हाँ भाई हम आ गए। कैसी हो तुम, ठीक हो? नाजो, पापा जी ये सब क्या हो रहा है? ये आपकी सहेली है? हाँ भाई, तो इसमें बुराई क्या है? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ये। इन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? सॉरी मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी जरा। आपकी फ्लाइट क्रैश क्यों नहीं हो गई पापा जी? नबील फजूल बातें मत करो। अरे खूबसूरत, तुम अभी अपने पापा की साइड पे हो? अरे मुझे तो इसके चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मसूद वो उम्र की ज्यादती की वजह से ना थोड़ी चाल टेढ़ी हो गई है आपकी तरह। अरे मोमो, मैं इस चाल की बात नहीं कर रहा भाई, मैं उस चाल की बात कर रहा हूँ, चलन वाली। जानू इस औरत को भी निकालो यहाँ से। अभी अपनी हद दे रहा हूँ। जानू जब से ये निराली इनको छोड़ के गई है ना, तब से पापा जी बेरहमी का शिकार हो गए। ओए चाचा जी, आखिर आप बता क्यों नहीं देते कि ये है कौन और आपका इससे क्या वो है? बताएं, बोले, खामोश क्यों है? चुप करो तुम सब, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बेटी खूबसूरत से बात करूंगा। खूबसूरत तो मेरे साथ आओ। चलो। आप नाजो जी तशरीफ रखिए ना, बैठिए। आप भी तो तशरीफ रखिए आप। मैं बताती हूँ। असल में बात यह है बेटा कि मैं और नाजो और मतलब नाजो और मैं जो है ना। जी जी पापा, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेटा असल में बात है कि मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। असल में जब से निराली गई ना, मैं बहुत तन्हा हो गया हूँ। पापा आप जब ये तन्हाई वाला डायलॉग बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। अरे नहीं, तुम डरती क्यों हो? नाजो तो बहुत अच्छी माँ साबित होगी। पापा बेटा मैं बहुत मजबूर हूँ और तुम्हारी माँ की भी तो ये ख्वाहिश है। आपको कैसे पता कि मामा की ये ख्वाहिश है? वो मेरे ख्वाब में आई थी, बहुत रो रही थी, कह रही थी कि देखिए मुझसे आपकी तन्हाई देखी नहीं जाती, आप खुदा के वास्ते ना उससे शादी कर लीजिए। कि मामा भी ना हर बार आपकी शादी से पहले ख्वाब में आके रोती हैं। उसे मेरी फिक्र होती है बेटा। फिक्र तो मुझे भी है ना आपकी पापा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप किसी गलत शख्स के साथ शादी करके फंस जाएं। अरे नहीं बेटा, नाजो बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल निराली और बेताब जैसी बिल्कुल भी नहीं है। भाई बड़ी मासूम सी, भोली भाली सी। और तुम अगर हाँ कह दो ना तो मैं आज ही निकाह कर लूंगा। हाँ ठीक है पापा, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं क्या कह सकती हूँ? अरे बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी, मुझे खुश कर दिया तुमने। आई लव यू मेरी जान। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो, मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ, फिर मैं जाके ना उसको खुशखबरी दे के आऊंगा। बैठो 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 बैठो। यार नबील, ये सिद्दीकी साहब खूबसूरत से अकेले में क्या बात करने गए हैं? सिद्दीकी उसको मनाने गई होगी, किस बात के लिए? हमारे शादी के लिए। ओए शाबाश, एक और शादी है? मुझसे पूछे बगैर पापा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों, तुम क्या सिद्दीकी का अब्बा लगता है? नहीं, ये सदीकी के फूफा है। ओ माँ जी क्या हो गया यार, मैं उनका दामाद हूँ। वही दामाद न जो घर में बैठ के अंडे देती है। मेमू साहब मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर तुम अब क्या करोगे नबील? मेमू साहब मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ यार। ना पुत्र, इतनी सी गल पर उसके ना जा। पहले भी तो तेरी कितनी बड़ी बड़ी बेइज्जतियां हुई हैं, तुझे तो यूज्ड टू हो जाना चाहिए।
मैं जा रहा हूँ, खुदा के वास्ते जाने दे मुझे यार। मोमो, अरे बहुत गुस्से में गया है, जाओ उसको देखो जाके, कुछ कर ही ना ले वो। अच्छा अच्छा अच्छा। नाजो जी, एक्सक्यूज मी, मैं कल ही क्यों जाऊं? इधर आए ना। सुनो मेरा क्या काम है भाई, तुम्हारा बेटा तो सारा घर पागल लगता है। अरे बस भी कर दो यार नबील, अरे तुम 2-2.5 किलोमीटर तो चल चुके होगे तब के, अरे बस करो, जमीन से पानी निकल आएगा यार। यार आप लोग सब बाहर क्यों आ गए हैं? क्योंकि तेरे पापा दूसरी वो कर रहे हैं। दूसरी नहीं, चौथी माँ जी। अरे तुम्हें कोई एतराज नहीं है खूबसूरत? नहीं कैसी बेटी हो तुम खूबसूरत। भाई, मेरे पापा बहुत अकेलापन महसूस करते हैं यार। वाह भाई वाह, 3 शादियां करके भी उनका अकेलापन खत्म नहीं हो रहा। वैसे एक सच्ची बात बताऊं, मैं भी ना कभी कभी अकेलापन महसूस करता हूँ। चूहे, आपके पीछे चूहे ना छोड़ दूं मैं। माँ जी कुत्ते नहीं डाल के इन पर कुत्तों को छोड़ना है। देखो नबील, पापा का निकाह आज ही होगा और हम सब उसमें शरीक होंगे, बस। जानो, पापा जी का ये निकाह महमूद साहब की लाश पर से गुजर के होगा। नबील, मेरी लाश क्यों भाई? लाश अपनी अपनी भाई, खबरदार मेरी लाश की बात की तो तुमने तो मुझे पापा जी की शादी पे कोई एतराज नहीं है भाई। अरे अपने पोतों पोतियों को खिलाने की उम्र में वो अपनी नई दुल्हन को नवाले बना बना कर खिलाएंगे। इसीलिए कहती थी कि 10-12 पोते पोतियां मुझे दे दे, अगर आज होते ना तो हम सब मिलके रोक लेते उसको। रोकूंगा तो मैं भी पापा जी को। माँ जी चले महमूद साहब, नाजो को पापा जी की असलियत बताते हैं। वो जो नाजो को हम बताएंगे वो पापा जी की असलियत होगी। हाँ जी। अच्छा जी। माँ जी आप बैठे, आप बैठे। माँ जी बांट कर सकती है। बैठे 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 बैठे। तुम नहीं आना साहब। आप लोगों ने सिद्दीकी को देखा? अरे सदीकी साहब की हरकतें तो हम कब से देख रहे हैं, बताएं महमूद साहब। आपको पता है सिद्दीकी साहब की पहले भी कितनी शादियां हो चुकी हैं? हाँ, एक खूबसूरत कमाल से, एक निराली से और एक बेताब से, और अब एक मुझसे करने वाले सिद्दीकी साहब। अरे उस शख्स की पहले से इतनी शादियां हुई हैं और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो मर्द आज शादी करता है। सुने, आपकी कोई छोटी बहन या कोई कजन बजन नहीं है जिसको किसी खूबरू इंसान की तलाश हो? महमूद साहब जो बात करने आए वही करें। हाँ हाँ हाँ, देखिए नाजो, सिद्दीकी साहब जो है ना शादी के बाद आपको बिल्कुल खुश नहीं रखेंगे। कोई बात नहीं, हम उसको खुश रखेगा। अरे पापा जी बहुत ही कंजूस आदमी है, एक एक पाई के लिए तरसाएंगे आपको। खूबसूरत की माँ ने एक दफा फरमाइश की कि मुझे कुछ सोने की चीज ला कर दे, तो तकिया ले आए और कहा सोती रहो आप इस पर। नहीं नहीं, अब सिद्दीकी ऐसा नहीं है। ये देखो, ये उसने लिख दिया। अच्छा ऐसा करती हूँ कि मैं लान में जाके बैठ के सिद्दीकी का इंतजार करती हूँ। जैसे ही सिद्दीकी आ जाए ना, उसको बता देना कि मैं लान में बैठी हुई हूँ, मैं उसका शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कब आएगा। यार नबील, ये तुम्हारा खड़ूस ससुर जो है, अरे ये सारी दौलत इस लड़की पे लुटा देगा यार। महमूद साहब, मैं शादी का बायकॉट करूंगा। भाई मैं तो सिद्दीकी साहब के वलीमे में ना खुशी खुशी शामिल हो जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि अपना वलीमा जो है वो किसी 5 स्टार होटल में रखवाएं, जहां बूफे हो और कम से कम 25-30 डिशेस हो। महमूद साहब, यहाँ करोड़ों की जायदाद हाथ से जा रही है और आपको अपने पेट की लगी हुई है यार। तो जाए यार, दिमाग मत खाएं। मैं मर जाऊंगा लेकिन शादी में शिरकत हरगिज नहीं करूंगा। यार नबील, अगर तुम मर गए तो सिद्दीकी साहब का वलीमा तो पोस्टपोन हो जाएगा यार। महमूद साहब यार बस करते हैं। बहुत क्या कर दे यार नबील। नानो भाई, खुशी की बात है, खूबसूरत जो है हमारी शादी के लिए राजी हो गई है। ये तो बहुत खुशी का बात है। बस अब तुम दुल्हन बनने की तैयारी करो। और तुम दूल्हा, हमारा ख्वाहिश है कि हमारा दूल्हा जो है ना हमको लेने के लिए घोड़े पे बैठ कर आए। घोड़े पे?
मसल में मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता ना। और देखो बात सारी है कि गिर गिरा गया तो फिर चोट लग जाएगी। वैसे भी आजकल घुटनों में बड़ा दर्द रहता है मुझे। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ निकाह में तुम्हारी तरफ से कोई मेहमान होगा? नहीं नहीं, हमारे तरफ से कोई भी नहीं आएगा। अच्छा तो फिर ये बताओ हनीमून पे हम कहाँ जाएंगे? अब पेशावर चलेंगे ना, हम तुमको अपना गांव दिखाएगा और चरसी टिक्का खिलाएगा। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद ना तुम हमको पेरिस लेके जाना। अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुमको वही होगा। वैसे इसी बात पे एक रोमांटिक से गाना हो जाए। अभी तो तुम कह रहा था कि तुम्हारे घुटनों में दर्द है। और इस शादी की खुशी में सारे दर्द निकल गए हैं। आओ गाना गाते गाना गाते गाना गाते। टिल्ले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गद्दी होवे नमी भाਵੇਂ बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। देख नसरीन, ये कैसा है? खूबसूरत माँ जी। हाँ हाँ खूबसूरत है ना। मैं इस लहंगे की बात नहीं कर रही माँ जी, अपनी बात कर रही हूँ। मैं खूबसूरत हूँ। चुप है, हर वक्त अपनी तारीफें ना किया कर। ये बता कि लहंगा कैसा है? तेरे पापा की शादी में पहनूंगी मैं। क्या माँ जी आप क्यों पहनेंगी? पापा की शादी कोई धूमधाम से नहीं हो रही, सिंपल सा निकाह हो रहा है बस। खूबसूरत, मेरे को तुमसे ना बहुत जरूरी बात करना है। इसे छोड़े, इसे आपकी शादी की कोई खुशी नहीं है। मुझे बताएं अगर कोई काम हो तो मैं कर दूं, मैं आपको तैयार कर दूं। शबाना ब्यूटी पार्लर वाले से ज्यादा अच्छी तैयार करूंगी मैं आपको। नहीं नहीं, हम तुमको सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि आज से तुम हमको अपना माँ समझो, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं, हमको अम्मा बोलो। थैंक यू अम्मा जी। जी वैसे ये खातून काफी स्वीट और सिंपल लग रही है। अल्लाह करे पापा खुश रहे इसके साथ। ले चौथी के बाद भी ना खुश हुआ ते फिटे मुंह तेरे पापा थे। अरे जाने दो ना यार नबील, थूक दो गुस्सा। भाई खुशी का मौका है, मान जाओ ना निकाह के लिए। मैं मुसाफ, अगर मेरा निकाह होता तो मैं झट से मान जाता, लेकिन उस बर्फानी रिच के निकाह में मेरी लाश भी शरीक नहीं होगी यार। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल आखिरी फैसला है मेरा। ठीक है भाई, फिर जो तुम्हारी मर्जी है करो। अरे बात सुनो, तुम लोग यहाँ खड़े हो भाई, क्या हो गया? निकाह की तैयारियां करनी है और वो काजी को भी तो लेके आना है। एक बात तो मैं बताना भूल गया, निकाह की खुशी में तुम लोगों को मैं 1-1 लाख रुपया दूंगा। पापा जी मुबारक हो, मुबारक हो पापा जी, मुबारक हो। मैं काजी को लेकर आता हूँ, बस किसी का जनाजा पढ़ाने ना जाओ, मैं खुद जाता हूँ पापा जी, मैं उसको लेके आता हूँ। अरे अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे नबील। अच्छा क्या कह रहा था ये? यही कह रहा था पापा जी कि अल्लाह मेरे पापा जी को सलामत रखे, मेरे पापा जी हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पे जाएं। अब भाई यही तो उम्र होती है चौथी शादी की। इस उम्र में क्या पहली शादी करेगा बंदा महमूद साहब की तरह? नबील अच्छा भाई बस बस, अब जल्दी जाओ काजी को लेके आओ ना। मैं यूं गया पापा जी और यूं आया। अब पता नहीं पापा जी, मैं पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ पापा जी। आई लव यू पापा जी, आई लव यू पापा जी, आई लव यू। अच्छा जाओ पापा जी, आई लव यू। हाँ जाओ जाओ आई लव यू। पापा जी अगर आप बुरा ना मनाए तो आई लव यू आपको मैं भी कह लूं। काम करो जाके। आ जाओ भैया। कहिए मियाँ, आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक 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 हो, मुबारक हो। एक मिनट मियाँ, हमसे गले मिलो। अरे तुम तो रहने ही दो। अल्लाह का शुक्र है कि ये निकाह मुकम्मल हो गया, वरना हर मर्तबा मेरी पेमेंट रह जाती थी। आप फिक्र ही ना करें, इस दफा आपको दुगनी पेमेंट दूंगा मैं। सॉरी अम्मा, हमारे को आने में थोड़ा देर हो गया, वो असल में ट्रैफिक बहुत था ना। वो कौन है भाई तू और किसकी मामा? हम अपनी अम्मा का इकलौता बेटा है। और आइंदा मुझसे कुछ मत छुपाना तुम, ठीक है? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ मुंह दिखाई में। अम्मा, अरे वाह कितना प्यारा अंगूठी है। अम्मा हम तुमको अपने हाथ से पहनाएंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या प्यारा लग रहा है यार ये क्या बदतमीजी है, तो मैंने बना ली थी। अरे मैं ना तुम्हारा बेटा, अब हम तुम्हारा सारा काम अपने हाथों से करेगा। हाँ ठीक है, पर इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो अभी? हम तुमसे मिलने को आए।
बार तुम हमसे मिला भी नहीं। अल्लाह मियाँ से हमने कितना दुआ किया था कि हमको तुम जैसे क्यूट पापा मिले। बस अब हम हर वक्त तुम्हारा साथ रहेगा। अच्छा ठीक है रहना यार, तुम रहना, पर अभी तो जाओ, भी बहुत रात हो गई, नींद आ रही है हमें। हाँ हमको भी बहुत नींद आ रहा है। ये देखो पलंग पे कितना सारा जगह है, हम भी यहीं पर सोएगा। अरे पागल हो गए, यहाँ कैसे सोगे तुम? हमको हमारा अम्मा के बगैर नींद नहीं आता है, बताओ ना अम्मा। हमारा गुल्लू हमारे बगैर नहीं सोता जाना। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी, कोई बच्चा थोड़ी है, इतना बड़ा हो गया है, खुद नहीं सो सकता। इधर आओ यहाँ, चलो चलो। पापा सुनो, हमारा बात तो सुनो। हमको नींद नहीं है। गुलजान गुलजान बोला कि मेरे बगैर कैसे सोएगी? यार नबील तुम पता तो करवाओ यार, ये तुम्हारे ससुर के पास ऐसी कौन सी किधर सिंगी है भाई, जो हर दफा एक नई लड़की मिल जाती है उनको इस उम्र में और इस जुस्से में शादी करने के लिए। पीसे महमूद साहब। जी जी बाबा जी, आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मेरे कमरे को जाके फूलों से सजा दो, ये नहीं होगा मुझसे। अरे नहीं भाई, संभालो इसे, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अरे हम कैसे संभाले भाई, आपका बेटा ये सदीकी साहब, आप खुद संभाले ना। अरे भाई इसके सोने का बंदोबस्त करो, अब इसको ऊपर मत आने देना तुम। हाँ, बस हाँ। चलो भाई, मैं भी आप सोने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे सोफे पे ना सो जाओ। हमको अकेले नींद नहीं आता है, हमको भी अपने साथ सुला लो ना महमूद साहब। अरे मैं क्यों सुलाऊं अपने साथ भाई, मैं नहीं सुलाऊंगा। दूल्हा भाई हम तुम्हारे साथ सो जाए। ओए गुल्लू के बच्चे, चुपचाप इस लाउंज में सो जा, और कोई नहीं सुलाएगा तुझे। अच्छा हम कोशिश करेगा, पर जाने से पहले हमको लोरी तो सुना दो दूल्हा भाई। भाई मैं कहाँ से लोरी सुनाऊं, और मुझे पश्तो में कहाँ लोरी आती है, आपको आती है तो आप सुना दे। सो इधर। महमूद साहब तो फिर आप हमको लोरी सुना दो, हमारे को हमारा अम्मा का लोरी सुनने का आदत है, तभी हमारे को नींद आता है। तुम सुनाओ ना हमको। ओ भाई ये तेरी अम्मा नहीं है, ये इजिप्शियन मम्मी है, मम्मी। नबील अरे तो फिर हम सोएगा कैसे? अरे मुझे क्या पता हो, अगर नहीं नींद आ रही ना तो यहाँ बैठ के जागते रहो, चौकीदारा करो घर का। हम जा रहे हैं सोने। चलो भाई। हमारा बात तो सुनो। कोई बात नहीं है, इधर ले बात बैठा। यार क्या हो रहा है भाई, इसको बंद करो यार। अरे अच्छा हुआ आप सब लोग आ गए, अब हम सब मिल के फिल्म देखेगा। हाँ चल कोई रंगीले की अच्छी सी लगा। ओ माँ जी, रंगीले के साथ तो आप कमरे से आई हैं यार। अरे तुम तो चुप करो बब्बू बराल। अरे मोमो, ये कोई फिल्म देखने का टाइम है यार। नबील बंद करवाओ यार ये टीवी, सोना है हमने। अरे बाजी तुम तो गुस्सा नहीं करो। बाजी? मैं तुम्हारी बाजी नहीं हूँ। क्यों? हमारा अम्मा और अब्बा का शादी के बाद तुम हमारा बहन और हम तुम्हारा लाडला भाई हुआ ना बाजी। शट अप और बंद करो ये टीवी। अगर टीवी बंद कर देगा तो हम सब करेगा क्या? कबड्डी खेलेंगे पुत्र, आजा। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे क्या कर रही हो मोमो, तुम शायद नींद में हो इस वक्त। हाय हुमायूं सईद, आपका मुंह बिल्कुल मेरे शौहर की तरह ना बड़ा वाला मुंह लग रहा है। ओ यार जानू, तुम माँ जी को लेकर अपने कमरे में जाओ, सुलाओ ही नहीं यार। चले माँ जी आप मेरे साथ आए। आओ आओ। दुल्हा भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हम मर्दों का महफिल जमेगा। वो कौन सी मर्दों की महफिल जमानी है तूने भाई, सो क्यों नहीं रहा? अरे हम कैसे सो जाए दूल्हा भाई, हमें अम्मा का लोरी सुन के सोने का आदत है, लेकिन अब हमको अंदर नहीं आने दे रहे। एक बात बता, तुझे अपनी अम्मा के पास सोना है ना, और तो कोई मसला नहीं है ना? हाँ दूल्हा भाई। तो टेंशन मत ले, चल मेरे साथ, तू अपनी अम्मा के साथ ही सोएगा। आजा आजा आजा। क्या तुम सच बोलते हैं? आजा आजा इसका आजा। दिमाग बड़ा तेज है। ये बहुत अच्छा किया नबील तुमने। अरे गरम गरम दूध पी के ना नींद बहुत अच्छी आएगी। नबील मेरे गिलास में ना जरा चीनी थोड़ी सी ज्यादा डाल देना। महमूद साहब, आपने अपने उड़ने वाले सांप के खिताब को बहुत सीरियस ले लिया है। तो ये दोनों गिलास क्या तुम पियोगे नबील? ओ यार महमूद साहब, ये दूध पापा जी के लिए यार। गुल्लू तू एक काम कर, ये दूध ले जा, अपनी अम्मा और पापा जी को पिला दे, वो सुकून से सो जाए। नबील तुम शादी की पहली रात ही इसके अम्मा अब्बा को जहर देना चाहते हो? नहीं 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 दूल्हा भाई, हम अपने अम्मा अब्बा को अपने हाथों से जहर नहीं दे सकता। ओ भाई इसमें जहर नहीं है, मैंने थोड़ी सी नींद की दवा मिलाई है यार इसमें, वो पुरसुकून सो जाएंगे। लेके जा। अरे वाह दूल्हा भाई, तुम तो बहुत ही शातिर और घटिया आदमी है। वाह वाह वाह, हम अभी जाके पिलाते हैं।
ओ यार महमूद साहब, इसने मेरी तारीफ की है या बेइज्जती? करके तो वो तुम्हारी बेइज्जती किया है, लेकिन तुम समझो कि तुम्हारी तारीफ की है उसने। हाँ, मुझे तारीफ ही समझना चाहिए। चले महमूद साहब, सोते हैं यार। सुबह उठ के सोचेंगे कि पापा जी की जिंदगी कैसे आजाद करनी है। हाँ ये ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा नाजो। गुलजान का बाप भी यही कहता था, हमारे साथ रहते हुए हमको छोड़ के चला गया। अरे कोई वक्त है गुलजान के बाप को याद करने का? वो क्या है ना, आज गुलजान के बाप को बरसी है। क्या? हाँ, तभी तो उसका याद आ रहा है। अरे भाई मेरे होते हुए तुम उसे क्यों याद कर रही हो? अब वो भी आज की रात। तुम तो जिंदा सलामत है ना, अगर तुम मर गया ना देखना हम तुमको भी याद करेंगे जाना। अल्लाह होने वाला कुव्वत। भाई तुम इस वक्त सब भूल जाओ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। अच्छा ये बताओ, हनीमून पे कहाँ चलोगी? वही क्या बोल रहे है तुम? अरे नाज़ो, तुम शर्माती भी कितनी अच्छी लगती हो। पापा, पापा हम फिर आ गए। अरे क्यों आ गया भाई, क्या मसला है तुम्हारा? अरे हम तुम दोनों के लिए दूध लेकर आए हैं। अच्छा ठीक है रख दो यहाँ पे, हम पी लेंगे। जाओ जाओ। नहीं 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 नहीं, इसको हमारा सामने पियो प्लीज। अच्छा यार पी लेंगे, लाओ लाओ। ये लो। भाई देखो कुछ मिला है तो इसमें? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा कसम कुछ नहीं मिला है। चल अच्छा जाओ तुम जाओ। अब तुम खत्म करेगा तो हम जाएगा। अच्छा भाई करते हैं। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकल। जानू, क्योंकि अब तुम्हारे पापा जी का वारिस आ गया है तो बेहतर यही है कि जायदाद में से अपना हिस्सा मांग लो। What rubbish? अरे रबिश नहीं खूबसूरत, नबील बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे वो जो गुल्लू है ना तुम्हारा भाई, अरे उसने सारी जायदाद अपने नाम करवा लेनी है, मैं तुम्हें बता दूं। पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे। तेरा पापा ना उस चड़ैल के पीछे पागल हो गया है। अब तेरी वो नहीं चलनी। हमारी जिंदगी का पता नहीं क्या हो गया, वो आगे नहीं खोल रहा, हमको लग रहा है कि वो मर गया है। मैं मर गई, मैं बेवा हो गई। महमूद। हाँ महमूद मर गए तो मैं बेवा हो गई। हाय अरे भाई महमूद मैं हूँ, सदीकी मरा है, उसके मरने से तुम बेवा कैसे हो सकती हो? हम फिर यतीम हो गए। हमको एक दिन के लिए बाप नसीब हुआ था, कितना बदकिस्मत है हम। मेरा ख्याल है नबील, सदीकी साहब बेचारे बुढ़ापे की शादी बर्दाश्त नहीं कर पाए। जानू, मेरा ख्याल है वकील को फोन करो और पापा जी की वसीयत पता करो यार। शट अप नबील, पहले चल के पापा को देखो। चलो जानू, मेरा ख्याल है इनकी बातों का यकीन कर लेते हैं, तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अरे नबील चलते हैं ना यार, कम से कम पापा जी का आखिरी दीदार तो करें, देखे तो सही वो मरे हुए लग कैसे रहे हैं। चले आ जाओ आ जाओ। पापा जी पापा जी पापा जी पापा, पापा जी पापा जी कल रात हमसे हमारा पापा कह रहा था कि तुमको ब्रांड न्यू हेवी बाइक लेकर देगा। अब हमको कौन दिलाएगा ब्रांड न्यू हेवी बाइक? और चुप करे, तुमसे पहले ये मेरे पापा जी से आए, आज तक इन्होंने मुझे कभी दामाद नहीं समझा, बेटा समझते थे। अरे चुप करो यार नबील तुम। अरे इन्होंने हमसे वादा किया था कि मुझे और मोमो को उम्रे पे भेजेंगे, अब कौन भेजेगा? अब हम हनीमून पे यार, अब कौन लेके जाएगा? भाई सब चुप करो, मुझे अपने शौहर का आखिरी इंतजार करने दो। मार देते हैं जालिमा, आप तो जिंदा हो गए तो सानू मार देते हैं। पापा थैंक गॉड आप जिंदा हैं। यार महमूद साहब, पापा जी तो माशाल्लाह जिंदा है, सिर्फ गैस हुई थी। अरे भाई मुझे क्या होना है, बड़े अरसे के बाद सुकून की नींद आई है। अभी बड़ी भूख लग रही मुझे, भूख। पापा जी लाए 5000 रुपया, आपके जिंदा होने की खुशी में सबके लिए बेहतरीन किस्म का नाश्ता लेके आता हूँ। हाँ यार बड़ी शदीद भूख लगी है, तुम ना करो पैसा उम्दा सा नाश्ता लेकर आइए। लो 5 अरे थैंक यू पापा जी, से हाथ दे दिए। बस पापा 6 अंडों का ऑमलेट कर दो। ठीक है तुम हमसे वादा करो कि हमको छोड़ के नहीं जाएगा। तुम तो पीछे हटो, जाने दो हमें उधर। आप जरा हट सकते हो प्लीज? आप बेटा क्या रहा है, क्या रहा है? कोई सारे हट जा, सारे हट जा,
पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हेलो, हाँ देखो, तुम्हें मैंने वो 2 पासपोर्ट भिजवाए ना, उन पर यूरोप का वीजा लगना है। अरे यार, हनीमून पे जाना है भाई, और क्या? क्या मतलब? अरे अपनी बेगम के साथ जाऊंगा हनीमून पे। हाँ, बस जल्दी लगाओ वीजा, मुझे अपडेट दो। ओके ओके, थैंक यू। ओफ, ज्यादा खा लिया। बड़े मजे का नाश्ता। ओह, मजा आ गया। आपको नींद आई ना रात में अच्छी तरह से? हाँ भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। पासपोर्ट मैंने भिजवा दिए हैं वीजा लगाने के लिए। बस दुआ करें कि वीजा यूरोप का लग जाए और हम यूरोप चले जाएं। अरे यार, लेकिन पापा जी एक बात तो बताएं, आपने तो हमारे पासपोर्ट ही नहीं लिए, वीजे कहाँ लगेंगे? अरे तो भाई तुम लोग का वीजा क्यों लगेगा? अरे नबील, हम सब बाय रोड यूरोप जा रहे होंगे ना। अरे भाई, यूरोप सिर्फ मैं और नाज़ो जा रहे हैं। याहू, मुझे मालूम था आप मुझे ही लेके जाएंगे। नाजो मैं हूँ अम्मा, सिद्दीकी का बीबी। मेरे मियाँ पे अपना वो ना जमा ज्यादा। अरे मोमो, तुम्हारा मियाँ मैं हूँ भाई। चुप है, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा शौहर। एडा बड़ा मुंह तो इतनी सी जेब। इनको देखे ना सिद्दीकी साहब को, जितना बड़ा पेट है उतनी बड़ी जेब है। मुमताज। पापा जी वैसे ये बड़ी ज्यादती है यार, आप हम सबको छोड़ के कैसे जा सकते हैं यूरोप? चलो, तुम क्यों नहीं बोलती हो? अब पापा आप देख लें, अगर आप हम सबको ले जा सकें तो। कम से कम आप अपना नया बेटे को तो साथ लेके जाएगा ना पापा? ओहो, मैं किसी को कहीं नहीं लेके जा। यूरोप सिर्फ मैं और नाज़ो जाएंगे। सुन लिया तुम लोगों ने? चलो नाज़ो, मैं तुम्हें इंटरनेट पे दिखाता हूँ हम कहाँ स्टे करेंगे। आ जाओ, आ जाओ। नबील, ये जो नाज़ो को इंटरनेट पे दिखाएंगे वो यार नबील, ये पापा जी ने तो हद ही कर दिया यार। अरे हर तीसरे एपिसोड में एक नई बीवी के साथ हनीमून पे निकल जाते हैं। यार महमूद साहब, इतनी शादियां वैसे मेरी बनती थी जितने वो हनीमून मना रहे हैं। मैंने कह दिया कि मुझे भी यूरोप जाना है बस। ओ माँ जी, तो आपको क्या जरूरत थी इस गरीब आदमी से शादी करने की? नबील, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। और नहीं चाहिए यार मुझे ये गरीब बाप। आप पुत्र, मुझे भी नहीं चाहिए ये गरीब सा शौहर। फरखंदा से कह के बदली करा लेते। यार ये तुम दोनों सिद्दीकी साहब का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो भाई? मैंने क्या किया? अरे कुछ किया ही तो नहीं है आपने। अगर आपने कुछ मेहनत की होती तो पापा जी की तरह 10-12 फैक्ट्री होती यार, आपकी याशी कर रहे होते। आप फोकस्ड ही नहीं है। इंसान को लाइफ में फोकस्ड होना चाहिए। वो जो इंसान को लाइफ में होना चाहिए वो फोकस्ड है। हाँ जी। अच्छा जी। अरे भाई, फिलहाल तो हमें सिर्फ यूरोप पर फोकस करना चाहिए। अगर हम नहीं जा सकते तो पापा जी भी यूरोप नहीं जाएंगे। वो कैसे पुत्र है? हमारे पास एक मिसाइल है, हम पापा जी पर वो मिसाइल छोड़ेंगे। आप गन लाएं। किसका पुत्र? अपना ही लाएं। ओ यार, अच्छा। सुनो ना उसकी। दस। पुत्र, मुझे तो इस बिन बाप के बच्चे पे बड़ा वो आ रहा है। वो क्या? तरस कह रही है माँ जी। वो क्यों? भैया देखो ना, मासूम से बच्चे को अकेला छोड़ के खुद दोनों मियाँ बीवी यूरोप जा रहे हैं भाई। अरे हम अकेला थोड़ी है, वो आप लोगों को भी तो नहीं लेके जा रही। ओ भाई, हमारी बात और है। हम तो कई बार यूरोप जा चुके हैं। तेरा लेकिन बनता था अभी जा। अरे तुझे तो अभी से कटा रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि ये आगे भी तुझे साथ रखेंगे। हाँ, हो सकता है बाद में ये तुझे किसी यतीम खाने में जमा करा दे। हाँ, ये भी हो सकता है। ये यतीम खाने में? हाँ, बल्कि तू एक काम कर, अभी से को अच्छा सा यतीम खाना देख ले जहाँ कम से कम 1-2 वक्त का खाना तो प्रॉपर मिले ना। हाँ, अगर तुम कहते तो मैं पता करवा देता हूँ। अरे इमरान खान ने ना पनाहगाहें दोबारा खोल दी है। नहीं, हम यतीम खाने नहीं जाएगा। हम अपनी अम्मा के साथ यूरोप जाएगा। तेरा मुस्तैला बाप तुझे कभी नहीं लेके जाएगा बच्चू। वो हमारा अम्मा है, हम उनसे कहेगा वो हमको नहीं छोड़ के जाएगी। ले, तेरी माँ तो सवेरे से पैकिंग में लगी हुई है। 5-6 सूटकेस तैयार किए। लगता है 4-5 महीने रहने का इरादा है उसका। नहीं, हमारा अम्मा हमको छोड़कर नहीं जाएगा। अरे देख लेते हैं अभी कितनी चलती है तुम्हारी माँ के सामने। हाथ कंगन को हाथ से क्या? तुम सब देखेगा। अभी हम जाते हैं, अभी जाते हैं हम। मैं देखता हूँ पापा जी कैसे जाते हैं अकेले।
अम्मा हम जा रहे हैं किधर जा रहा है? खुदकुशी करने। खुदकुशी क्यों? अब हम जिंदा रह के क्या करेगा अम्मा? हमने सोचा था तुम्हारा शादी हो जाएगा, हमको बाप का प्यार मिलेगा, पर वो तो हमको अपना बेटा समझता ही नहीं है। हमको छोड़ के जा रहा है, वो भी यूरोप। अच्छा हम अभी हनीमून पे जा रहे हैं, बस थोड़े दिनों में वापस आ जाएगा। शादी के बाद हमारा तो अपना सगा माँ बदल गया है, अब हम जिंदा रह के क्या करेगा? नहीं बेटा नहीं, ये सब बात नहीं करो, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तुम बेफिक्र हो जाओ, हम खुद सिद्दीकी से बात करेगा कि तुम हमारे साथ चल रहा है यार। आप हमको नहीं लगता कि वो मानेगा अम्मा। क्यों नहीं मानेगा? उसका बाप भी मानेगा। हमको उनका आंख में अपने लिए इतना सभी प्यार नजर नहीं आता है अम्मा। हम बेचारा प्यार का भूखा है। आज बाखुदा बाप का बहुत याद आ रहा है हमको। नहीं बेटा नहीं, तुम मत रो, हम खुद जाके सिद्दीकी से बात करेगा कि हम तुम्हारा बगैर नहीं जाएगा। तुम देखो सही। सच अम्मा? देखो तो सही, तुम्हारा माँ तुम्हारे बगैर नहीं जाएगा। अम्मा तुम बहुत अच्छे हैं अम्मा। यस, वाह खुदाया, तुम भी बहुत अच्छे हैं। बेटा खूबसूरत, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं पापा, बस मैं चाहती हूँ आप खुश रहें। हाँ बेटा, अच्छा ये मेरा प्रॉमिस है, जैसे मैं यूरोप से वापस आऊंगा ना, तुम लोग को मैं मरी की सैर के लिए भेज दूंगा। नहीं पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं। जानम, हमको तुमसे जरूरी बात करना है। आप बोलो ना सर। हमारा गुलजान भी हमारे साथ यूरोप जाएगा। अरे भाई, हमारे हनीमून पे गुल्लू का क्या काम है? हम नहीं जानता, गुलजान भी हमारे साथ यूरोप जाएगा। तुम ऐसा करो कि उसका पासपोर्ट भी दे दो, उसका भी वीजा लग कर आ जाए। अरे प्लीज बात समझने की कोशिश करो नाजो। अगर गुल्लू नहीं जाएगा तो फिर वला के हम भी नहीं जाएगा। अरे तो फिर मैं किसके साथ जाऊँ हनीमून पे? तो फिर तुम अकेला चला जाओ। अगर आप अपने बेटे के बिना नहीं जाएंगे ना, तो पापा भी अपनी बेटी के बिना नहीं जाएंगे। क्या? जी पापा, अगर गुल्लू जाएगा तो मैं भी जाऊँ, एंड दैट्स फाइनल। पता नहीं कैसे जाएगा, ये भी जाएगा हमारे साथ क्या? देखिए, आप लोग इस घर में सबसे ज्यादा समझदार हैं। आप लोग मेरी बात जरूर समझेंगे। ले पुत्र, ये हमें समझदार कह रहे हैं, जरूर इसका कोई मतलब है। अरे भाई देखिए ना, मैं अपने हनीमून पे आप सबको कैसे लेके जा सकता हूँ? हाँ, लेकिन मेरा वादा है, वापस आके आप सबको मैं मरी भिजवा दूंगा। चुप है, खुद तो ना पेरिस में जाके रेफल टावर के साथ तस्वीरें खिंचाएगा और हम मरी में सड़कें नापे। अच्छा ना भाई, दुबई भेज दूंगा। खुश? ठीक है बाबा जी, ये दुबई वाली बात ना कुछ कुछ समझ आ रही है। तो भाई तुम लोग प्लीज खूबसूरत को समझा दो कि मुझसे नाराज ना हो ना। अरे भाई, नाजों की वजह से उस गुल्लू को लेके जाना पड़ रहा है। अब खूबसूरत जिद करे कि मैं भी चलूंगी। अरे तो आप हमसे चाहते क्या है पापा जी? अरे बस आप खूबसूरत को मना ले कि वो मुझसे नाराज ना हो। अरे टेंशन ही ना ले पापा जी खूबसूरत की, बस आपने हमें दुबई में बुर्जुल अरब पे ठहराना है। हाँ हाँ, वो सब हो जाएगा। और मेरे लिए ना ढेर सारे गिफ्ट लाने हैं आपने। मेरे लिए भी। अरे हाँ भाई, ले आऊंगा। मुझे सचमुच से जाने तो दो हनीमून पे। अरे जाएं जाएं पापा जी, जी लें अपनी जिंदगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने आपका इकलौता वारिस होने का सबूत पेश कर दिया है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे हाँ भाई सुनो, मैं एक बच्चे का पासपोर्ट भिजवा रहा हूँ, उसका भी वीजा हमारे साथ लगवा दो, हैं? ठीक है? अच्छा ठीक है, शुक्रिया। दूल्हा भाई, आप हमको बताओ कभी यूरोप में कहाँ घूमने जाना चाहिए? हम लिस्ट बना रहे हैं, फिर हम वहाँ जाके अम्मा के साथ वीडियोस बनाएगा। मैं बताती हूँ, सबसे पहले तूने जाना है मज़ारे काई। मज़ारे काई तो यही है कराची में। उधर भी है बर्मिंघम में, और बहुत प्यारा है। और एक बात मेरी गौर से सुन ले, राइफल टावर तूने जरूर जाना है, वहां से छलांग लगा के देखी, तुझे बड़ा मजा आना है। हाँ, और यूरोप में ना सबसे मशहूर जगह जो है ना, वो दीवारे चीन है। कहते हैं कि उसके ऊपर खड़े होके अगर आप हाथ हिलाए ना, तो यहाँ पाकिस्तान में नजर आता है। खूबसूरत बाजी, आप भी कुछ बताए ना। भाई मुझे कुछ नहीं पता। लगता है सिद्दीकी इस बेचारे को कभी घुमाने के लिए लेके ही नहीं गया। क्या हुआ जानब, वीजा लग गया? लग गया है, लेकिन तुम्हारा नहीं, मेरा और तुम्हारे बेटे का। कोई बात नहीं पापा, ये तो और भी अच्छी बात है। अब हम दोनों बाप बेटे जाएगा यूरोप घूमने। जाएंगे जरूर, मगर यूरोप नहीं, लाहौर। दुबई भी जा।